यस और नो? अगर कोई चाइल्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके जाता है तो रिजल्ट आने की चांसेस अच्छे होते हैं या नहीं? तो वैसे ही अगर एक एडवाइजर पहले से ऑब्जेक्शंस की तैयारी करके जाए कि ये क्लाइंट है, इसके ये ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, तो क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? यस और नो? बढ़ते हैं ना? बढ़ते हैं कि नहीं? सो आइए, कैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं जिससे आप तैयारी करनी है? तो कॉमन ऑब्जेक्शंस, बिग प्रीमियम पॉलिसीज आर फर्स्ट। इट इज टू एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड दिस प्रीमियम्स राइट नाउ, मैं इन प्रीमियम्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। दिखाओ जो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आपने किया है वो दिखाओ, आपकी नीड ये है, आपकी जरूरत ये है। अगर इससे आपने अफोर्ड नहीं किया तो आपकी फैमिली यहाँ से यहाँ आ सकती है, राइट? दूसरा ऑब्जेक्शन, आई डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड। जब क्लाइंट ऐसा बोलता है तो आराम से पूछिए, सर आपके क्या क्या प्रश्न है, आइए हम उस पर बात करते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपकी नीड्स का सॉल्यूशन देने आया हूँ। नंबर थ्री, आई एम टू यंग टू बाय इंश्योरेंस नाउ, आई विल डू इट इन फ्यू इयर्स। क्वेश्चन पूछे, सर आपको पैसे 25 साल के बाद यानी 50 साल की उम्र से मिलना शुरू हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या 60-70 साल की उम्र में मिलेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली तो सर जल्दी पाने के लिए जल्दी शुरू भी करना पड़ता है। दो तीन टर्म टर्म प्लान के इलस्ट्रेशन दिखाएं सर, 5 साल देर करोगे देखो 20% प्रीमियम बढ़ गया, सर 10 साल देर करोगे 40% बढ़ गया, सर 20 साल देर करोगे 50% प्रीमियम बढ़ गया। आप क्या चाहते हैं, आप महंगा खरीदें या सस्ता खरीदें? राइट? आई ऑलरेडी हैव कवरेज थ्रू माई एम्प्लॉयर, दैट शुड बी इनफ। ये जो प्रोफेशनल होते हैं उनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। सर जॉब गई, अभी रिसेशन हमने देखे हैं ना बहुत सारे, सर जॉब जाती है तो एक भी कवरेज वर्क नहीं करता है। जब जॉब जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, या जॉब चेंज करते हो, अगर नेक्स्ट एम्प्लॉयर के पास अगर इंश्योरेंस कवर नहीं होगा तो क्या आपकी फैमिली स्ट्रगल करेगी? आपकी लाइफ में हमेशा प्लान भी रेडी होना चाहिए। इवन मेडिक्लेम पॉलिसी भी जो एम्प्लॉयर देते हैं वो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी होती है। जिस दिन जॉब नहीं रही या चेंज की और वहां मेडिक्लेम नहीं हुआ तो वेटिंग पीरियड फिर से लगेगा सर। इट्स बेसिक, इट्स नेसेसरी, कम से कम बेसिक तो आपको प्लान करके चलना ही चाहिए। नेक्स्ट, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद माय फैमिली। बिल्कुल सर, आप अच्छी निर्णय ले रहे हो, आप बिल्कुल सोचिए। अगर ऐसा हो तो हम आपकी फैमिली के साथ मैं एक मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, आप सभी को मैं एक साथ आंसर दूंगा। इससे क्या होगा, कोई बहाना नहीं मार सकेगा, राइट? So each objection is actually a request for more information or reassurance. Your job is to listen, empathize, and address the underlying concern with facts and relevant examples. जैसे मैंने आपको समझाया, ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन नहीं समझो, एक अपॉर्चुनिटी समझो। अक्नोलेज, कैसे अक्नोलेज करो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट द प्रीमियम अमाउंट। मेनी ऑफ माई क्लाइंट इनिशियली फेल्ट द सेम, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को ऐसे ही लगता है। ऐसे एक्नोलेज कीजिए कि आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसको ऐसा लग रहा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसा लगा था लेकिन वो आज हैप्पी है। Empathize. It is a significant financial commitment, and you are right to consider it carefully. That shows you are a thoughtful decision maker. आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो, विचार विमर्श करके डिसीजन करने वाले हो, है ना? अप्रिशिएट कर। एजुकेट, लेट मी शो you how this policy can actually save your 50,000 annually in taxes while building 80 lakhs in cash value over 20 years. राइट? तो एजुकेट कीजिए, एविडेंस दीजिए। हियर इज हाउ मिस्टर कपूर स्ट्रक्चर्ड अ सिमिलर पॉलिसी दैट नाउ प्रोवाइड्स हिम बोथ प्रोटेक्शन एंड सर्व्स एज हिज इमरजेंसी फंड, राइट? सो आप ऐसे अपने क्लाइंट को एक्नोलेज, एम्फेथाइज, एजुकेट, एविडेंस के थ्रू कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल,
ओवरकमिंग टू एक्सपेंसिव ऑब्जेक्शन, है ना। सिचुएशन क्या है, मिस्टर हरप्रीत सिंह जी हैं, जो 30 ईयर ओल्ड आईटी इंजीनियर है, और इनिशियली उन्होंने 3 करोड़ की पॉलिसी को डिक्लाइन कर दिया 2.5 लाख के एनुअल प्रीमियम से। ओके। एंड सिटिंग कॉस्ट कंसर्न्स डिस्पाइट अर्निंग 45 लाख रुपए एनुअली कमाते हैं, फिर भी ब्रेक थ्रू क्या किया आपने। His advisor created a comprehensive financial illustration showing 37,500 annual tax saving ATC में, 45 lakhs accumulated cash value by age 60, protection for his 2 children's education 1.5 crore needed, comparison 2.5 lakh premium versus 8 lakh in mutual fund SIPs for similar goals, right? So ब्रेक थ्रू दे करके आप क्लाइंट के गोल्स तक पहुंचा करके उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है। जब हरप्रीत ने देखा कि ये जो पॉलिसी है उससे 2.12 लाख आफ्टर टैक्स बेनिफिट में पड़ रही है, राइट, तो और उसके 3 फाइनेंशियल गोल्स को, जैसे कि प्रोटेक्शन है, टैक्स सेविंग है और फोर्स सेविंग को सोल्व कर रही है, तो वो इमीडिएटली एग्री हो गए, राइट। और फिर उन्होंने कंसीडर करके पॉलिसी ली। तो जब भी आप क्लाइंट को सॉल्यूशंस देंगे ना, तो वो मना नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर, क्लोजिंग द सेल। जब आपने इतना सब सीख लिया तो उसके बाद आपको सेल क्लोज करनी है। अब इसमें भी कई सारे लोग पुश करते हैं, पुश नहीं, पुश मेथडोलॉजी आपको नहीं यूज करनी, आपको गाइड मेथडोलॉजी यूज करनी है ना, कंसल्टेटिव क्लोजिंग अप्रोच यूज करना है। आप कंसल्टेशन हो, आप सेल्स पर्सन नहीं हो, है ना। इफेक्टिव क्लोजेस फ्रेजेस आपको यूज करने हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने जैसा डिस्कस किया उसके ऊपर से, डज दिस प्लान अलाइन विद योर फाइनेंशियल गोल्स, क्या ये प्लान आपके फाइनेंशियल गोल को सूट हो रहा है। इज देयर एनीथिंग वी हैवंट एड्रेस्ड दैट वुड हेल्प यू फील कंफर्टेबल मूविंग फॉरवर्ड, कोई ऐसी बात रह गई है जिसे हमने ना डिस्कस किया हो। व्हाट डज योर टाइमलाइन लुक लाइक फॉर पुटिंग दिस प्रोटेक्शन इन प्लेस, हाउ डू यू फील अबाउट द सॉल्यूशन वी हैव डिजाइन टुगेदर, हमने मिलकर डिजाइन किया है ना। So notice how this question assume readiness while giving the client control. Ask for commitment with confidence, but always respect the client's pace and concerns. So push ना करें, guide करें, ये आपकी closing को और बढ़ा सकती है। ठीक है। Is it okay to you? Is it okay to you? समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसा क्लाइंट वैसी आपकी सेल्स टेक्निक होनी चाहिए।